तो पहले टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहली बात तो थोड़ा बेसिक ओवरव्यू सुन ही लो, जब सुन रहे हैं तो आदत है तो सुन लेते हैं। रियल नंबर्स की बात करते हैं। पहली बात, सारे टाइप के नंबर्स देख लेते हैं। नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, छोटी सी चीजें कर लेते हैं दोबारा। तो सबसे पहले हमने सबसे बचपन में क्या पढ़ा था? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और रैशनल, irrational, रियल, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, चलो अभी इनके बारे में देखते हैं। पहले होल नंबर्स क्या sir होते हैं? integers, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, होल नंबर्स क्या होते थे? होल नंबर्स जीरो सर से जीरो स्टार्ट जीरो होते के हैं। the अलावा number जीरो starting from zero, काउंटिंग इन्फिनाइट। नंबर सारे, रैशनल नंबर सिंपली काउंटिंग नंबर्स होते थे। yes sir, सर जीरो के काउंटिंग अलावा नंबर, मतलब जीरो के अलावा। काउंट तो वन से स्टार्ट करोगे ना, तो काउंटिंग नंबर्स वन से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होते थे? जिनको हम p by q p बाई form क्यू में की फॉर्म में represent, रिप्रेजेंट कर सके। q इज नॉट इक्वल टू p जीरो and q are integers एंड and q is not, p एंड पी q एंड आर क्यू आर को प्राइम आर को प्राइम। प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है? हाँ, अभी डिस्कस करते integers नहीं हो? इंटीजर्स भी होते हैं बट वो को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि p और q के बीच का कोई कॉमन फैक्टर क्या है? वन। वन, सिर्फ और सिर्फ वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टू और थ्री बोलूं तो इसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? वन। अगर मैं फोर और फाइव बोलूं, कॉमन फैक्टर कितना है? वन। अगर मैं फोर और सिक्स बोलूं, कॉमन फैक्टर कितना है? टू। दो। तो ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम। सर 5 और 6 भी होगा, क्या? फाइव और 5 और सिक्स भी को 6 प्राइम है। ऑल, ऑल बेसिकली अगर रेकरिंग कंसेक्यूटिव। नंबर्स है, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स विल ऑलवेज बी को प्राइम। याद रखना, ये स्टेटमेंट लिख लो, बहुत काम आएगी जिंदगी में। पेयर ऑफ consecutive, बताता हूं, नंबर्स, हाँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, consecutive numbers are always co-prime। consecutive numbers क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल 1 2, ठीक है, 4 5 6 7 13 14 1 0 2 4 1 0 2 5, हमेशा ये दोनों नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम होंगे। कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, ठीक है। कभी कभी काम आती है चीज, दिख नहीं रहा? एक्स्ट्रा लाइट जल रही है सर। हाँ, वो तो बात, उसका कुछ करना पड़ेगा। चलो मैं कुछ सोचता हूँ। क्या? मुझे तो दिखता है, बट मतलब यूं होना पड़ता है शायद थोड़ा। ओ माय गॉड, सो डिस्कम्फर्ट। कहीं तो डेलिकेट, क्या बोलूं मैं, कैसी बातें कर, थोड़ा स्ट्रेच हो लो यार। मैं टेबल्स की अरेंजमेंट चेंज करता हूँ। वही तो कह रहा हूँ, मुझे एडजस्ट करना आता है। एनीवेज, आगे बात करते हैं। इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम नॉट बी रिप्रेजेंटेड? non terminating non repeating, ठीक हाँ है, सर, उनके सब दो टाइप होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे उनके उनके डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या? अगर मैं उसको डिवाइड करना शुरू करूं, अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूं तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन या नॉन रिपीटिंग होगी। लेकिन रैशनल नंबर की क्या होगी? ईदर टर्मिनेटिंग, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है। इरेशनल नंबर का एग्जांपल 5, रेशनल नंबर का एग्जांपल 22/7। हाँ सर, सही है। लिख सकते हो, याद रहेगी जिंदगी। sir 1, 22/7 क्या? 22/7 रैशनल नंबर है ना? sir फिर तो तो फर्क ही नहीं पड़ता, पी एन क्यू आर इंटीजर्स यहाँ पे।
वो होल नंबर्स नहीं है, वो इंटीजर्स है। बोलो पाई एग्जैक्टली 22/7 नहीं है। और सर को प्राइम भी है Zero। पी और क्यू का सर एक ही वेक्टर है। अगर 22/7 पूछा जाए रैशनल रैशनल तो क्या लिखोगे? रैशनल है। पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो तो रहा है, सिंपल पॉइंट, बस 3.14 रैशनल रैशनल है, गुड रैशनल, क्योंकि उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, पाई की नहीं होती, तो इसलिए पाई लिखा हो तो इरेशनल है सर। सर अगर क्या लिखा हो तो इरेशनल आएगा 3.14। नहीं, पाई लिखा हो सिर्फ तब 3.14 भी रैशनल है, 22/7 भी रैशनल है। पाई क्यों रैशनल है? पाई की वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन पता है? सर वो बताया हुआ रिपीट है नहीं होती, rational है वो। अजीब सी वैल्यू होती है, चढ़ती जाती है चलती जाती है। आई हैव नॉट, आई डोंट हैव सर टू सुपर कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाया। क्या, नहीं कभी रिपीट नहीं होती, दैट इज तो द सुपर प्रॉपर्टी। कंप्यूटर से भी किया था लेकिन की वो बात करते हैं, रूट ऑफ हम्म। जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स है, रूट उनके इरेशनल होते हैं, उनके रूट इरेशनल होते हैं, तो यहाँ पे इरेशनल लिखना हो तो √2 √3 कुछ भी, ठीक है। अच्छा सर लेकिन अगर हम लिखे 1.41, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर लेकिन अगर हम लिखे 1.414, 1.414 रैशनल है, क्योंकि वो रैशनल है। की वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। इंटीजर्स तो ऑब्वियसली इंटीजर्स आपको पता है क्या है, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्या कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स बोल लो, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है? न्यूट्रल। सर बीच में क्या होता है ना, सर सर पॉजिटिव न्यूट्रल कुछ भी चलाना मैं, पॉजिटिव नेगेटिव नॉट पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव। neither negative nor positive, it's the central point around which it is decided कि क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, it is neither negative nor positive। अच्छा, सर पर फर्क क्या पड़ता है उससे सर? -0 या +0 करो आ तो सेम ही है। नहीं मतलब फर्क, द थिंग इज कि -0 लिखना ही गलत, देयर इज नथिंग कॉल्ड -0 और +0, जीरो इज सेंट्रल पॉइंट। सर 1 - 0 तो मतलब 1 - 0 अच्छा वैसे। ठीक है, 1 0 = 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ और बेसिक्स की। प्राइम नंबर, मैं ये किस लिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में आता है, एक्चुअली क्वेश्चंस में आता है, एमसीक्यू में स्पेशली। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अच्छा पहले प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, दो फैक्टर कौन से होंगे? नंबर और सर 1 होगा एक। इटसेल्फ एंड 1। सर कंपोजिट सर नंबर, सर शिव सर ने सर लिखवाया हुआ था ये सब, यार लिखा हुआ है अच्छा मैंने। हाँ, इट्स नाइस थिंग, रिवाइज कर लेते हैं। मोर देन 2 सर फैक्टर, क्या कुछ प्राइम नहीं। नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, वो सब लिखवा रखे ये हैं। यस अच्छा, ये देखो, तो 2 फैक्टर्स हो तो, अच्छा एक सेकंड, हाँ 2 फैक्टर्स हो तो फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया। 2 के फैक्टर्स क्या है? 2 और 1। 3 के फैक्टर्स क्या है? 3 और 1। मानते हैं 6 लेते हैं तो 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 3 1, मोर देन 2, तो बस। अच्छा, को प्राइम तो हमने डिस्कस कर ही लिया। अच्छा इसके बाद इवन ट्विन ऑड प्राइम, होती है, ठीक है। सर ट्विन प्राइम। प्राइम की ट्विन जरूरत नहीं प्राइम। पड़ेगी, ट्विन प्राइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ छोड़। अच्छा इसके बाद और क्या लिखना है? सर इसके ट्विन बाद प्राइम और को प्राइम में क्या डिफरेंस है? क्या, ट्विन प्राइम और को प्राइम में? अच्छा कौन बताता? देवांश आप बताओ, देवांश। सर अब मैं क्या बताऊं, मेरे को सर खुद थोड़ा बहुत याद है। ट्विन प्राइम क्या होता है बता दो पहले। सर 3 और 5। नहीं होता थ्री क्या है, थ्री और 5 तो सर वो हो गया, को प्राइम हो गया। बोल। सर ट्विन सर प्राइम पता नहीं शायद सर। जिनके बीच का डिफरेंस 1 से ज्यादा हो और वो प्राइम हो। तो हमने याद नहीं आ रहा प्राइम सर। क्रो प्राइम याद है अपने, हमने क्या पढ़ा था? जिनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, हाँ ठीक है। सर। वो कॉन्सेक्यूटिव भी हो सकते थे। ट्विन प्राइम में वही वही केस हटा दिया कि वो कॉन्सेक्यूटिव नहीं हो सकते, अच्छा बस। तो यो लार्जर सेगमेंट है को प्राइम, उसके अंदर छोटा सेगमेंट ट्विन प्राइम, ठीक है। यूनिक नंबर्स,
यूनिक नंबर्स नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या पूछे। यूनिक नंबर्स लिखवाने, एक सेकेंड। यूनिक नंबर क्या होता है? फैक्टर 3 बनाना आता है आपको? फैक्टर ट्री हाँ सर। Yes, sir. टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो हमारे बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। अच्छा अब एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m, एवरी इवन, क्या बोल रहे हो पैर, सुन पड़ गए? I have an idea for you, घर होके आ जाओ। is of the form अच्छा ऑप्शंस के लिख रहा हूँ। अच्छा पहले ही क्वेश्चन समझते हैं। ऑप्शन इसमें बोला गया है कि, हाँ नहीं रुक जा, पहले तो सर चीज ज्यादा ही देखते हैं। केबीसी से देखने लग गए सर। क्या बोल रहे हो? सर ज्यादा ही केबीसी आजकल है सर, ऑप्शन पहले लिखने लग गए। हाँ बेटा क्या करें, एमसीक्यू का पेपर है, बोर हो गए। रुक Sir, जा। 2m. पहली बात, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? क्या कहता है? Sir, any number can be represented as a product of एक its सेकंड। prime factors. हाँ ठीक है, आप बोलो। हाँ बस यही बोल दे, ठीक है काफी है। सुनो, अगर हम पूरी स्टेटमेंट पे नहीं जाए तो अगर a एक इंटीजर है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर b सच दैट pq प्लस r, एंड इन केसेस में क्या होगा, r इज स्मॉलर देन व्हाट? Smaller than or equal to c. स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, नहीं, एक बच्चा बोल रहा है, दांश बोल। स्मॉलर, हाँ सॉरी, सर r इज याद स्मॉलर नहीं देन और आ रहा इक्वल टू। है। अच्छा देखो, याद नहीं है भूल जाओ, याद करना क्यों है? डिवाइड करते थे हम कोई नंबर डिवाइड करते थे, मान लो 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 5, 2 2 जा 4, रुको रुको वही, हाँ तो ये कैसे लिखेंगे हम, 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, 1. है ना? 2 इंटू 2 प्लस 1, अगर मैं यहाँ पे इसको 2 5 1 लेता, ठीक है, तो क्या होता कि रिमाइंडर क्या आता, 2 1 जा 2 माइनस 3 रिमाइंडर आता। ये गलत हो जाता। ये गलत क्यों होता? क्योंकि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ठीक है, ये 1 किससे, रिमाइंडर किससे छोटा नहीं होना चाहिए, जो ये नंबर लिया था। तो बिल्कुल सही बात है, आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक है। और ऑब्वियसली ए शुड किससे, हाँ 0 से बड़ा होना चाहिए। आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस ब्रैकेट में आर लाया कर, 0 से बड़ा होना चाहिए बट बी से छोटा होना चाहिए, Yes, sir. ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर नहीं ले सकते, पॉजिटिव रिमाइंडर्स लें। अच्छा ये बात अब मुझे पता चली, तो अब देखते हैं। हाँ जी, दोबारा बोलो। जब याद है, जब भी आप डिवाइड करते तो नेगेटिव साइन देखते ही नहीं हो, एंड में बस नेगेटिव लगा देते, इसीलिए कि नेगेटिव आप देखते ही नहीं हो, नेगेटिव साइन को आप कंसिडर ही नहीं करते डिवीजन, वो बाद में लगा देते हैं, ठीक है। बिकॉज बोर्ड मास क्या कहता है, पहले डिवाइड करोगे तब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, तो पहले तो डिवाइड करना है, साइन नेगेटिव साइन को छोड़ दो, वो डिफरेंट ऑपरेशंस है वो। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज every for some integer m, every even integer is of the form। अच्छा इवन इंटीजर है, मान लेते हैं एक इवन इंटीजर a है, ठीक है। सो a वुड बी इक्वल टू 2 इंटू कोई क्वोशंट होगा प्लस कोई रिमाइंडर होगा। तो अच्छा हाँ ठीक है, 2 इंटू ये होगा। अच्छा देखो अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ, Sir, 0 or 1. या तो 0 होगी या 1 होगी, क्योंकि r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड शुड बी लेस देन b। b क्या है यहाँ पे 2,
तो ये 2 से छोटा होना चाहिए, तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, तो 2q और 2q प्लस 1, ठीक है। सो एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अगर इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है तो वो कौन सी फॉर्म में होगा? 2q 2q की फॉर्म में होगा, दूसरी फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता। अगर 2q प्लस 1 कोई भी नंबर ले लो, कोई भी q ले लो, मान लो 5 लेते हैं q, तो 10 प्लस 1 11 हो गया, इवन नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई और नंबर लेते हैं, मान लो 13 लेते हैं, 32, 26 प्लस 1 27, ये भी इवन नहीं है। तो ये वाला पार्ट तो कभी इवन नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट इवन होगा, है ना। सिंपल सी बात है। इवन चेक कैसे करते हैं? अगर पूरी टर्म से 2 कॉमन आ रहा है तो इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है ना, इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन तो नहीं आ रहा, तो ये इवन नहीं है, ये इवन है। तो every for some integer m, every even integer is of the form 2 है। लेकिन हमें इसमें q की वैल्यू m नहीं लेनी थी। हाँ वही मैंने, मतलब मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा था, बट इसमें m होगी, m की बात करी है उन्होंने क्वेश्चन में, तो m लो गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमन। हाँ टेक्निकली वही है, मतलब टू बी सर ऑनेस्ट लेकिन वो हटा दिया। बिकॉज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा ना, कैसे समझा रहा हूँ कि डिवाइड कर रहे हो, उससे छोटा होना चाहिए, तो मुझे ऐसे ही यस आता है। सर। इफ नॉट सर आपको लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट, हटा दिया। हाँ बेटा ये अभी के सिलेबस से प्रिंटेड है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब जो इसमें है वही। Anyways, if n is even natural number, then the largest natural number by which n into n plus 1 into n plus 2 is divisible is, चलो ट्राई करो। n एक इवन नेचुरल नंबर है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच n into n plus 1 into n plus 2 is divisible, करो। इवन नेचुरल नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। क्या? बस वही क्वेश्चन ही है, इज डिविजिबल। क्या है क्वेश्चन, एक सेकंड, ठीक है, मतलब इंग्लिश करेक्ट है। √3 क्यों? अच्छा वो नहीं, इज लिखा है, इज आया किसी को? चलो सुनते हैं, जी नहीं हाँ। सुनते हैं। अच्छा n+1 और n+2 दोनों को अलग अलग देखते हैं। अच्छा n इंटू n+2 है ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टी पता है आपको कि थ्री कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हो जब सर सुना है। आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, पता है? नो सर। नहीं पता? तो ये प्रॉपर्टी याद रखना
3 consecutive numbers are always divisible by 3 अगर consecutive number है always divisible by 3। हाँ तो देखो ये 3 consecutive numbers ही है ना, मान लो n को मैं अगर 1 लूं तो ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो 1 into 2 into 3 हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर मैं कोई और नंबर लूं 4 लूं n को, तो 4 5 6 कोई भी रैंडम नंबर बोलो, 17 लेते हैं, 17 18 19 18 डिविजिबल है। तो 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है अगर, तो उनमें से एक ना एक तो जरूर 3 से डिविजिबल होगा, तो उन तीनों का प्रोडक्ट करो तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज तो पता चली। अच्छा अब एक n को किससे डिविजिबल बोला है? 2 से। ठीक है, सो अगर n 2 से डिविजिबल है तो n प्लस 2 4 से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल n की कोई वैल्यू बताओ, कोई भी रैंडमली। 6 बताओ, 6 2 से डिविजिबल है, 6 प्लस 2 कितना हुआ? 8 डिविजिबल है। सिमिलरली n की कोई और वैल्यू बताओ। 17। 7 नहीं ले सकते ना, इवन है, 2 से डिविजिबल है। 18 लेते हैं, 18 प्लस 2 24 से डिविजिबल है। हाँ 12 ले लो, 12 प्लस 2 12 प्लस 2 सर 0 क्या बोल रहे हो? 0 जीरो, जीरो सर 2 से डिविजिबल है। सर लेकिन नेचुरल नंबर है। क्या एग्जैक्टली तो देखो, अब जब मैंने ये करा, कुछ नंबर्स मेरे पास है जो डिविजिबल बाय 4 है, जो डिविजिबल बाय क्या है 2 है, एंड कुछ नंबर्स है जो डिविजिबल बाय क्या है 4 है। बट अगर मैं n किससे डिविजिबल है? 2 से, तो मैं n को क्या लिख सकता हूँ? 2m। याद है अभी 2 से इवन को हम 2m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2m इंटू 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 2। करेक्ट, 2 कॉमन ले लूं अगर मैं, ठीक है, यहां से एक 2 कॉमन लिया, m प्लस 2m प्लस 1, और यहां से भी एक और 2 कॉमन ले लेते तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? m प्लस 1, 2 कॉमन लिया, इंटू 2 आ गया, 4 इंटू m इंटू, सर आपने बीच में 2m प्लस 1 क्यों लिखा? ये रहा ना 2 n को 2m लिखा हूं ना मैंने, n को 2m लिखा है। ये देखो सुनो सुनो, चलो इस तरीके से नहीं भी करो तो ये समझो, ये वाला पार्ट 2 से डिविजिबल है, मतलब ये 2 समथिंग की फॉर्म में आएगा, तो एक 2 तो यहां से आ जाएगा। ये वाला पार्ट अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये देखो, ये 2 से डिविजिबल है, n 2 से डिविजिबल है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मगर अगर n प्लस 1 लूं तो ये 2 से n, ये वाला ऑड नंबर हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? अच्छा देखो, तो n प्लस 2 की बात करते हैं, n प्लस 2 की बात करते हैं, अगर इसमें क्या बोला है? इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सो लार्जेस्ट नंबर निकालना है हमने जो इस पूरे से डिविजिबल, लार्जेस्ट नंबर निकालना, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, मतलब हम कोई भी एक भी ऐसा केस होता है जिसमें ये 4 से डिविजिबल हो, 2 हो। ठीक है, अगर 2 हो, उसके बाद और क्या केस लिए थे हमने? अगर 20 सॉरी अगर 18 हो तब भी होता है। हाँ कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब वो 2 से नहीं हो, बट हमें क्या बोला गया है? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट है मतलब मैं सारे केसेस लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं इसको बोलूं कि एक ऐसा भी केस आता है जब ये 4 से मल्टीप्लाई हो, तो 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8, एंड 3 से तो ये ऑब्वियसली मल्टीप्लाई मतलब 3 से भी डिविजिबल हो गए, तो 8 इंटू 3 24, तो ये पूरा नंबर मैक्सिमम 24 से डिविजिबल हो सकता है, मैक्सिमम। मतलब हाँ ऐसे केसेस आएंगे जिसमें वो 24 से कम से हो। मान लो अगर मैं n को क्या लूं, n को अगर मैं कोई और एक नंबर लूं, मान लो अगर आपने जैसे एग्जांपल लिया था 12, अगर मैं 12 लूं तो 12 इंटू, ठीक है, 12 इंटू 12 प्लस 1 कितना होता है? 13 इंटू, बोलो 14। अच्छा इन दोनों को इसमें से मैं 24 कॉमन ले सकता हूँ, है ना? हाँ ना, तो लार्जेस्ट पॉसिबल 24 है। कोई भी और नंबर बोलो, कोई रैंडम नंबर, इवन नंबर, कोई रैंडम जो दिन में 6 लेते हैं, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 2 8, 6 8 6 8 24 तो फिर भी आएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से 24 तो फिर भी आएगा। हर में 24 आ रहा है। मैं कह रहा हूँ तुम लॉजिक नहीं भी समझे, इट ट्रायल से करो कि मतलब इसमें से 2 आ रहा है, इसमें से भी, इसमें मैक्सिमम 4 आ सकता है, और इन तीनों में 3 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा।
हाँ हाँ, मान लो सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटा नंबर लो। सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? 2, ठीक है। 2 अच्छा 2 + 1 3 इंटू 4, 4 to 8। अब मिल गया ओके जिसमें नहीं आएगा 24। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे लार्जेस्ट लिंक बहुत जरूरी है। क्या 0 इवन थोड़ी, 0 इज नीदर आउट नॉट इवन, 0 इवन, ठीक है। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ कि n+2 के केस में नहीं आएगा आंसर, ठीक है। अगर मैं 4 लेना स्टार्ट करूँ तो 4, 5 और कितना हुआ 6, 6 6 4 24। सिर्फ एक केस है जब वो नहीं आ रहा और उन्होंने पूछा क्या है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट पूछा है, तो इसलिए हमने वो हटा दिया। क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ 3 तो ले, इवन बेटा तो सारे ही हो रहे हैं। प्रॉब्लम ही क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करो। इंस्टेड ऑफ पूरा मेथड लगाने के आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करो। स्मॉलेस्ट इवन, हाँ एमसीक्यू है ना, हमें कौन सा सॉल्व करके प्रूफ दिखाना है। हमने क्या करा कि हमने लिया स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर कौन सा है, 2 ले लिया हमने। फिर 2 × 2 + 1 3 × 4। अब इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, इससे जो डिविजिबल है। अब जितने भी मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा, अगर n की वैल्यू मान लो मैं आप क्या रखूं, एक मतलब 2 4 करूं, अगर मैं 4 बढ़ाता हूं n की वैल्यू तो उस पूरे में से 2 तो वैसे भी कॉमन आ रहा होगा, यही टर्म रिपीट होती रहेगी बार बार हर में, तो 24 तो आएगा ही आएगा। बस मेथड में ऑप्शन में वैल्यू डाल के करो, वरना क्या आप 2m+1 के फॉर्म में करोगे, देन कॉमन लोगे, स्क्वायर करोगे, एंड देन उसमें से आपको 4 कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा, और उसके बाद आप क्या बोलोगे कि इवेंचुअली 3 का भी डिविजिबल होता है, तो 3 × 8 is 24। लंबा मेथड नहीं करना, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ना, चलो और देखते हैं क्या कर सकते हैं। चालीस मिनट में थोड़ी बेटा, और भी क्वेश्चन करे, टॉपिक भी करें, टॉपिक भी तो करें। अच्छा अब ये करो, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 1 से लेके 10 तक, बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों 1 और 10 भी इंक्लूड करना, 1 और 10 भी इंक्लूड कर। 2520 2520, 2420, 2520 वाह वेरी गुड। याद रखा है ना, हाँ 2520 है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो करना, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, करना मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई करो 1 से लेके 10 तक, करने देना भाई, मतलब ट्राई करने में क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस ऐसी तो होगी तुम्हारी। पता जितनी जल्दी आंसर मत बोला कर, डर जाते हैं बच्चे। क्या इसमें इतना मुश्किल तो कैलकुलेशन भी नहीं है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पहली बात। हाँ सर मैंने तो एलसीएम लिया है। क्या सर एलसीएम लिया है मैंने। एग्जैक्टली, एलसीएम लेना है आपको, क्या निकालना है, लीस्ट नंबर डिविजिबल। लीस्ट नंबर डिविजिबल क्या होता है, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एलसीएम लेना है। 1 2 × 1 3 × 1 2 × 2 5 × 1, बस इंटू 1 इसलिए लिख रहा हूँ, वैसे ही फन के लिए कोई जरूरत नहीं होती आपको। तो दिस इज व्हाट 7 × 1, दिस इज 2 क्यूब, ठीक है। 9 क्या 3 स्क्वायर, एंड 10 क्या है 2 × 5। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 कितनी है। अच्छा और क्या बचा 7, और कुछ है
नहीं, प्राइम फैक्टर होने चाहिए सारे, प्राइम ये सारे इतने ही थे बस। ठीक है, इसको कर दो 8 इंटू 9 इंटू 35, प्लीज कैलकुलेट करो। करो कैलकुलेट, वही आएगा। बड़े बेशर्म। अगर कॉपी देखने आ गया मैंने इसका, अगर copy देखने आ गया। तेरा तो आ गया, बता। हाँ ठीक है, ओके। अब कोई बोल दो मतलब क्या। यार देखो मल्टीप्लाई करने में ना यही कर लो सीधा, मतलब ज्यादा आसान है। हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 इंटू 5 पहले तो कर देता हूं मैं, फिर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 अलग करूंगा। 2 5 10, ठीक है। फिर 2 3 6 स्क्वायर इंटू 7 36 इंटू 7 कर सकते हो। 36 इंटू 7 करो। कैसी बातें कर रहा है, 36 इंटू 7 का है। तो बस 252 इंटू 10 2520। मेहनत क्यों कर, 35 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैंने लाइफ में अपनी 35 मल्टीप्लाई नहीं करा। माय गॉड। मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखा सिखा के थक गया हूँ, अब तो तुम्हें खुद ही रजिस्टर करता है। सी मैंने तो तुम्हारे सामने करा है, और मैं तो कैलकुलेट कभी, एक्चुअली मैंने तुम्हें कभी ये करते देखा है मुझे, ये करते देखा भी है तुमने मुझे, क्योंकि मैं करता ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। जब तक आपके 5 डिजिट की कैलकुलेशन ना आए ना, तब तक जरूरत ही नहीं होती इसकी। सबको स्प्लिट करते जाओ ऐसे। 10 जितने बना सकते हो 10 बनाओ, 5 जितने बनाते हो 5 बनाओ, 25 जितने बनाते हो 25 बनाओ। 25 का क्या बेनिफिट होता है, 25 का बेनिफिट होता है इंटू 4 करो, ठीक है। 20, अच्छा अगर इंटू 25 करना है ना मुझे, तो पता है क्या करना होता है। आप देखो, अगर मुझे मान लो 5 इंटू 25 करना है, ठीक है, तो आप पता है क्या करोगे। 5 के आगे 2 जीरो लगाओ, डिवाइड बाय 4 करो। डिवाइड करना ज्यादा आसान है, काटना जल्दी सीखा है। तो क्या आएगा आंसर बताओ। 5 इंटू 25 क्या होता है, ये करो। 125। तो वही मैं कह रहा हूँ, कोई भी नंबर आ जाए, मान लो 173 इंटू 25 है, 17300 डिवाइड बाय 4, ये तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये नहीं कर सकते बड़ी आसानी से, ठीक है। कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आते जाएंगे। ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये अपने आप फिगर आउट कर, प्रैक्टिस करोगे अपने आप फिगर आउट करोगे काफी चीजें। चलो और क्वेश्चन लेते हैं। मतलब हाँ प्रूफ तो वही है उसका, बट लॉजिकली वही है कि 25 इंटू ऊपर 4 करा, नीचे 4 करा, 25 इंटू 400 बाय 4, दो लोग आगे 4 कर दिए। बड़ा मजा आता था वो करने में। एनीवेज, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। मैं ध्यान से आवाज नहीं आ सर रही है। एक, सर बोलो। अब आ रही है। हाँ बोलो। सर एक मैंने वीडियो देखी थी, पता नहीं कौन से उसकी थी, मतलब अन अकेडमी या वेदांत से कुछ हाँ था। जी। सर उसमें उन्होंने 64/16 में से वो सर ने 6 को काटा और आंसर आ गया। हाँ ये मजेदार चीज है, ये नहीं होता पर में, ये मत सर करना हर प्लीज। उसमें नहीं होता है। नहीं प्लीज ये मत करना। 15 4 60। नहीं ये सिर्फ इस केस में हो रहा है, ये सिर्फ ये सिर्फ इस केस में हो रहा है बेटा, वरना तो 52/25 1 होने चाहिए थे टेक्निकली तो। बट नहीं, प्लीज मत करना है प्लीज। क्या वीडियोस देखता रहता है तू। सर आ गया था वो ऐसे ही। सर वो फिजिक्स वाला ने किया था सर, सर ने किया था सर क्या मुझे। बात है, क्या बात है। अच्छा ये वाला फॉर्म पता है आपको, 2m + 5n द डिनोमिनेटर ऑफ 1458 by 1250 will be expanded up to how many decimal places। करो जरा।
हाँ हाँ बहुत, अभी बताऊंगा तो सबको इजी लगेगा। सर 4। क्या बात है, D4। सर मैंने नहीं किया। तो सारा कुछ आंसर सेव करने पता है। सर मैंने सॉल्व नहीं किया है। अरे 125 की तो अभी निकाली हमने, क्या थी? फाइव फाइव, तो 5 4 इंटू, करते कैसे इस क्वेश्चन को? सर वो हाईएस्ट पावर लेते हैं। पर तुमको बताना 5m, 5 इस फॉर्म में लाना होता है 2m इंटू 5n। जो ज्यादा बड़ा है उसको ले लेते हैं। अगर वो 2 हाईएस्ट पावर ले। अगर 2 7 है और 5 3 है तो क्या होंगे डेसिमल एक्सपेंशन? 7। 7 प्लेसेस तक जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, पूछा जाए कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्लेसेस तक जाएगा, तो पहली बात तो आपको न्यूमरेटर को भूल जाना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर को आप प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करोगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर से ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको 2 और 5 चाहिए। ठीक है, 2m और 5n की फॉर्म में चाहिए। अगर इसके साथ 3n आ गया तो, हाँ 5 क्या, 2 इंटू 3 1 आ गया सर नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए। मतलब मैं कह रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया तो, ठीक है। तो अगर आपको ना बेसिकली, हाँ तो इसमें तो divisible। पहले डिवाइड करना है, तो पहले अगर सीधे डिविजिबल है ना तो पहले डिवाइड कर देना कि चेक कर लेना। अगर मान लो इसके नीचे कुछ आ रहा है, मान लो 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है, इसको 2 और 5 में स्प्लिट करना है। करे 2 और 5 में स्प्लिट, 125 क्या होता है? 5 क्यूब। 125 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, सो दिस इज 5 4 इंटू 2 1, है ना? 5 कितनी बारी है? 4 बारी। 10 भी होता है 5 इंटू 2, 2 कितनी बारी? 1 बारी, है ना? तो अब आपको देखना है 5 और 2, सिर्फ 5 और 2 होने चाहिए पहली बार। अगर 5 2 इंटू 3 है तो आप चेक करोगे क्या ऊपर से कट रहे हैं वो। अगर कट रहे हैं तो ठीक है, कट कर दो। अगर नहीं कट रहे तो आपको क्या करना है? तो आपको लिखना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म ही नहीं हो। ठीक है, अगर पर इस केस में तो आ नहीं रहा, तो इसमें आपको देखना है कि किसकी पावर ज्यादा है। क्या अभी देखते हैं, मतलब इसमें कोई होगा तो क्वेश्चन मेरे पास तो है नहीं मेरे पास, बट इन एनी केस इंटू 3 करते हैं यहाँ पे तो भी, हाँ मतलब एनीवेज, बट क्वेश्चन मिलेगा तो बताऊं। तो 5 4 2 1, पावर क्या ज्यादा किसकी है? कितनी पावर है? तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 125 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, हाउ मेनी प्लेसेस बताना है आपको? दोबारा से सेम क्वेश्चन, 4। सिंपली कुछ करना ही नहीं था। 4 ज्यादा पावर दिख रही है तो कर दी। सर वैसे हमें ये क्या बनेगा? क्वेश्चन 1 में। अपॉन 2 की पावर 4, कट जाएंगे, ध्यान रखना। डायरेक्टली 4 लिखते तो एक नंबर मिलता, पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। यस सर ऊपर ये वाले में बहुत। सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऊपर वाले में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। 2m प्लस 5n में मैंने कर दिया, ठीक है, उसके बाद करा है मैंने। इन एनी केस सर वो लाना बहुत जरूरी है, जैसे 7/35 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/5 वो होता है टर्मिनेटिंग। अभी क्या है? डिनोमिनेटर क्या है इसका? 5 1 into 7 1, ये नहीं है अभी। अभी इसके अकॉर्डिंग क्या है? ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं इसको काट दूं तो 7 1 7 7 5 35 1/5 है, 1/5 तो टर्मिनेटिंग है। तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना जरूरी, ठीक है। क्या टाइम बचा है हमारे पास? गेम। अच्छा ये करो, 124 बाय 164 का बताओ। सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे पता चलता है?
एक सेकंड, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे पता चलता है? नहीं 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 नहीं, नहीं मतलब इसके थ्रू, डिविजन के through, इसको स्प्लिट करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है ये? तो 31/41 31/41 41 तो 41 है, 41 का क्या होती है? 41 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। 41 प्राइम नंबर है। 31 को देखना ही नहीं है, मैंने तो कहा डिनोमिनेटर देखना है। 16 का 4 मतलब समझा नहीं मैं। वो कैसे करेगा? ना ना ना, वो ये तो 16 इंटू 4 थोड़ी है तो। ना ना ना, वो करनी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली ये डिफरेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब तू जो कह रहा है वो फोर में डिजिट्स है तीनों, उसमें वो नहीं लगाएंगे। इसमें बेसिकली आप बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप 4 से डिवाइड करो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है, गुड, वेरी गुड। हाँ वही करना है, करना ही वही। चलो ठीक है, ये कर दो जाने से पहले। रैशनल फॉर्म ऑफ 0.254 bar is in the form P by Q, then P plus Q is equals to 69. सच है झूठ है? ट्रू और फॉल्स? रिप्रेजेंट करो इसे P by Q की फॉर्म में, 9th में सीखा था। क्या बना रहे? क्या ट्रू है? ट्रू है, हाँ ना बोलो। ट्रू है, ठीक है। P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, हाँ वही उस तरीके से भी कर, बट ये रिपीटिंग है, कैसे करेगी? ये है 0.254545454 फॉल्स है। सर 1 मिनट। कांट से, शायद सच है। सर ट्रू है। सर मेरा भी ट्रू में है, लिखिए। चलो ठीक है, जल्दी करो और सब भी। शायद फॉल्स है, शायद फॉल्स का ऑप्शन नहीं दे रहा। सर मे बी ट्रू मे बी फॉल्स। पार्शियली ट्रू कह रहा है ध्यान। नो सर मेरा ट्रू है, मेरा ट्रू है सर। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट ले लो, सोच लो आराम से, केस बेस करेंगे बाद में। अच्छे क्वेश्चन, अच्छी बुक है यार ये, सही जो आप सॉल्व कर रहे थे आज सुबह। अरे अरियंत कर रहा था तो सुबह। ट्रू है? पाँच बजे होता है भोजन, ले आओ बेटा, सबके ले आना, हमें भूख लगती है। प्राची चाय ले आएगी, बर्तन खाना ले आएगा, तू क्या लाएगा? भंडारा चल रहा ना यहाँ पे। सर और हलवा कौन ला? अरे चलो देखते हैं। 0.254 बार रिप्रेजेंट करना है तो x ले लेते हैं क्या? 0.254 बार। सो क्या ले अब 10x, 10x होगा 2.54 बार, एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो गई। फिर 100 कितने 100x लेंगे, 100x कितना हुआ 254.54 बार। रुक जा, 100 नहीं लेना सीधा, गलत है इसमें क्योंकि तीनों के ऊपर बार नहीं, तीनों के ऊपर बार नहीं इसलिए। ठीक है,
इवेंचुअली लेना और इसमें डिफरेंस, अभी तक डिफरेंस क्या आएगा। अब हम क्या करेंगे 100x, ओ सॉरी हाँ एक सेकंड, 2 शिफ्ट करने हैं ना, 1000 लेंगे। 1000 लेंगे, हाँ 2 शिफ्ट करने हैं, माय गॉड। 1000x, ठीक है, ये इन तीनों से शिफ्ट करने हैं ना। देखो हमें x को शिफ्ट करना है ना उतने टाइम, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया 10x को मैंने 100 मल्टीप्लाई करा तो 1000x, तो इसको 1000x करेंगे तो 254.54 आएगा। अब 1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 254, सॉरी 254.54 माइनस 2.54। अच्छा ये माइनस करूंगा तो क्या आएगा, इस साइड आएगा 9, 90x इज इक्वल्स टू 250, सॉरी 252 है ना, माइनस करके देख लो 254.54 बार एंड 2.54 बार, तो माइनस करूंगा तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, 4 माइनस 2 252, ठीक है, तो 252 आ गया। सो x इज इक्वल्स टू 252 डिवाइड बाय 990, प्लीज इसको डिवाइड करो, फ्रैक्शन में लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सर 14/55। हाँ करो जल्दी जल्दी करो, और जिसने हाँ बोला ना उससे पूछूंगा किससे डिवाइड करा है, तो ऐसे हवा में हाँ मत बोलना, ठीक है। सर 14/55। गुड, तूने पहले ही गलत ली थी क्या। एक सेमेस्टर है तेरा सब्जेक्ट का, याद है ना, भूल मत जाना, बहुत रुलाऊंगा सबको, जिसने अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मजे करे है ना। क्या कोई नहीं, दूसरी चीज में रुला दूंगा। तुम्हें पता है क्या आ रही है नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में, नहीं एक चीज है जिसमें बहुत रुला सकता हूँ, कैलकुलेशंस में, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ऐसी कैलकुलस। कैलकुलेशन दूंगा ना, 1 घंटे में एक क्वेश्चन नहीं कर पाओ, मजा आएगा, करूंगा। तो चैलेंज एक्सेप्ट। अच्छा देखो ये आ गई 14/55, 14/55 आ गया सबका, डिवाइड कर दूं, बता दो, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, फिर 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अच्छा आप किससे करें, ओह नाइस, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। अब भी किससे कर सकते हैं, 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो क्या आ गया 14/55। अब मत बोलो कैलकुलेशन नहीं कराता, पूरी करिए तुम्हारे साथ, तो 14/55 आया। अब p प्लस क्यू करना है हमें, ये क्या है, p बाय क्यू है, तो 14 + 55 कितना आया 16 टू, ठीक है, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने मेजॉरिटी टाइप के क्वेश्चंस कर ली, बट और भी बचे हैं, ये पूरी सॉल्व करोगे देन और भी क्वेश्चंस आएंगे, क्या ये